इस वीडियो में प्रोनाउन का पार्ट 11 लंबा चैप्टर भी है और सबसे कठिन जो है सो प्रोनाउन में प्रयोग भी है। नोट में लिखे हैं कि विच का पॉजेसिव केस ऑफ विच या हुज भी होता है। विच का पॉजेसिव केस ऑफ विच या हुज भी होता है। जैसे ए हाउस हुज वॉल, तो हुज वॉल के जगह पर ऑफ विच वॉल भी लिख सकते हैं। ए हाउस हुज वॉल या ऑफ विच वॉल आर पेंटेड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पर देखें हुज का जो प्रयोग आया, यहां पर ऑफ विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रयोग है नोट में हुज या ऑफ विच के बदले हुज या ऑफ विच के बदले विथ प्लस फ्रेज का भी प्रयोग हो सकता है। विथ प्लस फ्रेज का भी प्रयोग हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ए रूम हुज फ्लोर इज मेड ऑफ मार्बल, जिसका फ्लोर जो है सो मार्बल का बना हुआ है, लुक्स ब्यूटीफुल। तो अब देखिए हुज फ्लोर इज मेड ऑफ, इसको विथ प्लस फ्रेज से कैसे बनाया गया। ए रूम विथ मार्बल फ्लोर, हुज फ्लोर इज मेड ऑफ मार्बल, इसको क्या कर दिया विथ मार्बल फ्लोर लुक्स ब्यूटीफुल। इसका मतलब कि हुज या ऑफ विच के बदले विथ प्लस फ्रेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह स्टैंडर्ड वाक्य है। आप इसको इस तरह के वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस से आप बढ़ा सकते हैं। नोट में लिखे हैं कि प्रीपोजिशन प्लस विच के बदले, प्रीपोजिशन प्लस विच के बदले, विच के पहले प्रीपोजिशन आता है, आवश्यकता अनुसार रिलेटिव एडवर्ब के रूप में व्हेन, वेयर, व्हाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो व्हेन, वेयर, व्हाई को रिलेटिव एडवर्ब क्यों कहते हैं? व्हेन से टाइम, वेयर से स्थान, व्हाई से कारण। तो जो कारण, स्थान या टाइम बताता है तो वह एडवर्ब के रूप में ही काम करता है, इसलिए यह रिलेटिव एडवर्ब है। तो प्रीपोजिशन प्लस विच, प्रीपोजिशन प्लस विच के बदले आप आवश्यकता अनुसार रिलेटिव एडवर्ब के रूप में व्हेन, वेयर और व्हाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। आई फॉरगॉट द ईयर, तो ईयर मतलब वर्ष पूछ रहा है, मतलब टाइम का बोध करा रहा है। मैं भूल गया वह वर्ष जिसमें मैं जन्म लिया था, इन विच आई वॉज बोर्न, टाइम का बोध करा रहा है। तो क्या बना दिए इन विच आई वॉज बोर्न को व्हेन आई वॉज बोर्न, क्योंकि टाइम बता रहा है। दिस इज द होटल एट विच या इन विच ही स्टेज, तो होटल क्या है? स्थान है। ईयर क्या था? टाइम था। होटल क्या है? स्थान है। तो एट या इन विच ही स्टेज के जगह पर लिख सकते हैं वेयर ही स्टेज। इन विच या एट विच ही स्टेज के जगह पर वेयर ही स्टेज, एक ही बात हो गई। आई डू नॉट नो द रीजन, देखिए कारण, कारण बताने में, फॉर विच ही वॉज सैड, जिसके लिए वह उदास, मैं कारण नहीं जानता हूं कि वह किस लिए जो है सो उदास था। तो यहां पर लिखिए व्हाई ही वॉज सैड, क्योंकि कारण बता रहा है। तो फॉर विच के जगह पर व्हाई, एट विच या इन विच के जगह पर वेयर, और यहां पर इन विच टाइम के लिए आया था व्हेन। यह बहुत अच्छा प्रयोग है। इस ढंग से आप अपने वाक्य को सोच सकते हैं, बना सकते हैं।
कहता है क्या नोट में, नॉन डिफाइनिंग जो परिभाषित नहीं करता है उसमें कॉमा पहचान है, बताए हैं। नॉन डिफाइनिंग वाले वाक्य में व्यक्ति के लिए हु तथा अन्य के लिए विच का प्रयोग करते हैं, दैट का नहीं। नॉन डिफाइनिंग में हु और विच आता है, दैट का नहीं। जैसे सी इज ए फेमस सिंगर, देखिए कॉमा है तो कॉमा का मतलब हो गया कि एंड, तो इसका मतलब कि यह नॉन डिफाइनिंग है तो इसमें दैट का प्रयोग नहीं, व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करेंगे। सिंगर व्यक्ति है तो हु का प्रयोग, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग है। तो नॉन डिफाइनिंग का पहचान क्या बताए थे, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा आ जाएगा। आई हैव सीन ए हाउस, देखिए कॉमा है तो यहां पर व्यक्ति को छोड़कर अन्य चीज रहे तो उसके लिए विच, विच आई वांट टू बाय, इसमें दैट का प्रयोग नहीं होगा। मतलब नॉन डिफाइनिंग वाले वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं होता है। ऑल के बारे में देखिए क्या है, ऑल का प्रयोग यदि व्यक्ति के लिए हो तब दैट या हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन वस्तु के लिए रहने पर सिर्फ दैट का ही प्रयोग करें, विच का नहीं। जैसे देखिए ऑल व्यक्ति के लिए आया है, ऑल हु या दैट हैव कम आर सिंगर्स, व्यक्ति के लिए है तो हु भी और दैट भी। लेकिन अब देखिए ऑल, सभी वस्तुएं जो चमकती हैं सोना नहीं होती है, तो वस्तु के लिए आ रहा है तो ऑल, तो सिर्फ दैट, यहां पर नॉट विच, नॉट विच, विच का प्रयोग यहां पर गलत होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और एक चीज और याद रखिएगा, ऑल के बाद जब काउंटेबल नाउन आता हो तो वर्ब प्लूरल आता है, वर्ब प्लूरल। और ऑल के साथ यदि अनकाउंटेबल नाउन आता हो, गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, ब्रॉन्ज क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन रहने पर वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, जिसके चलते ग्लिटर्स प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, एवरीबडी, एवरीबडी या एवरीवन, समबडी या समवन, नोबडी या नो वन, नन भी, नो वन, तथा दोज रहने पर इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट या हु का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीबडी हु या दैट केम हियर was a teacher। क्या कह रहा है कि सभी जो व्यक्ति के लिए आया, तो यहां पर हु या दैट, यहां आए शिक्षक थे। ठीक है, एवरीबडी या एवरीवन, एवरीवन
who या that knew him, liked him। सभी जो उसे जानते थे उसे पसंद करते थे। ठीक है। Nobody who या that saw the match will ever forget it। मान ली कोई मैच था, बहुत रोमांचक मैच, तो कहता है कि कोई नहीं जो इस मैच को देखा कभी भी इसे भूलेगा। मतलब मैच इतना रोमांचक था। तो nobody who या that saw the match will ever forget it। ठीक है। नोट में देखिए नन, नन का मतलब कोई नहीं या कुछ नहीं। इसका प्रयोग जो होता है व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी किया जाता है। तो यदि व्यक्ति के लिए रहेगा तो हु या दैट, अगर वस्तु के लिए आया तो दैट का ही सिर्फ प्रयोग करेंगे। नन हु या दैट केम लेट, कोई नहीं जो लेट से आया was punished। मतलब आज ऐसा हुआ कि लेट आने पर दंड होता था, लेकिन कोई नहीं जो लेट से आया पनिश्ड किया गया। मतलब आज किसी को पनिशमेंट नहीं किया गया। तो यहां पर दंड किसके लिए आया? व्यक्ति के लिए। नन दैट यू बॉट, यहां पर कुछ नहीं वस्तु के लिए आ रहा है। नन दैट यू बॉट, तो सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे। कोई कुछ नहीं जो तुमने खरीदा was यूजफुल, उपयोगी था। आज जितना तुमने खरीदा तो उसमें से कोई नहीं जो तुमने खरीदा सामान, वस्तु सामान के लिए आया, उपयोगी था। तो यहां पर नन का प्रयोग वस्तु के लिए आया, तो वस्तु के आने पर सिर्फ दैट, लेकिन व्यक्ति के आने पर हु या दैट का प्रयोग जो या जिसे के अर्थ में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। अगला प्रयोग देखें। किसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो
तो व्यक्ति या वस्तु रहने पर भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट का प्रयोग करें, सिर्फ दैट का ही प्रयोग करें। एग्जाम्पल, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगा हुआ है। राम इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट है तो हु देंगे कि दैट देंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसके लिए इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री है, तो हु का प्रयोग न करके सिर्फ दैट का ही प्रयोग करेंगे। दैट कैन सॉल्व इट। राम ही सबसे अच्छा स्टूडेंट है जो इस प्रश्न को हल कर सकता है। दिस इज द बेस्ट फिल्म दैट, सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, आई हैव एवर सीन। दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया। व्यक्ति को छोड़कर अन्य जो भी रहेगा, व्यक्ति हो या वस्तु हो, अन्य चीज हो, सारे चीज रहे, उसके पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट का ही प्रयोग करेंगे। यही सबसे अच्छी फिल्म है जिसे मैंने अभी तक देखा है। ठीक है। यदि वाक्य में एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ए फ्यू, ए लिटिल, तथा द ओनली का प्रयोग हो, तो वैसे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट का ही प्रयोग करें।
एग्जाम्पल देखिए, ही इज द only student, the only student that can speak English. ठीक है। Ram has lost the few books that he bought yesterday. राम ने जो कुछ फ्यू का मतलब है कि फ्यू भी रह सकता है, ए फ्यू और द फ्यू। लिटिल का मतलब लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल। He spent the little money, the little लग गया, the little money that his father gave him. I have given you everything that I had. I can do nothing that can hurt your sentiment. अब इस वाक्य को देखिए कि यदि वाक्य में एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, फ्यू, लिटिल तथा द ओनली का प्रयोग हो तो वैसे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट का ही हम प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज द ओनली स्टूडेंट दैट कैन स्पीक इंग्लिश, तो द ओनली के वजह से यहां पर दैट आया। राम हैज लॉस्ट द फ्यू बुक्स, द फ्यू रहने पर बुक्स के लिए दैट आया। ही स्पेंट द लिटिल मनी, दैट, द लिटिल था तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आया। ही स्पेंट द लिटिल मनी, उसने वो सारा पैसा, थोड़ा जो भी थोड़ा पैसा था उसने खर्चा कर दिया जो उसके पिताजी ने दिए थे। जितना थोड़ा पैसा, द लिटिल मतलब जितना थोड़ा उतना सभी। आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है
दैट आई हैड, जो मेरे पास था, तो एवरीथिंग के चलते यहां पर दैट आया। आई कैन डू नथिंग, नथिंग की वजह से दैट आया, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं जिससे कि तुम्हारा सेंटिमेंट्स हर्ट हो, तुम्हारी भावनाएं, सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं, तुम्हारी भावनाएं आहत हो। तो इसमें हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने दैट का प्रयोग कौन कौन से स्थिति में किया है। अब जो अगला और इसमें बात होगी वह हम पार्ट वाइज बता रहे हैं। तो यह आपका 11वां पार्ट था, फिर 12वें पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।